ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप घर में मिलजुल के प्यार से रहते हो तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग समान है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का ये दिव्य संदेश आप जरूर सुनना, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके निश्चित रूप से ही आपके भाग्य खुल सकते हैं। इसे नज़रअंदाज ना करें। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर तुम धनवान हो तो उस वक्ष की भक्ति कृपाल बनो, जो अपने ऊपर फल लगाते ही झुक जाते ही। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर हारने ना देना मेरे बाबा, मुश्किल इम्तिहान है। जीत में साई हम दोनों में काम ना मान है, क्योंकि तेरे भरोसे ही मैं और यही मेरी पहचान है। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये संदेश ज़रूर सुनना, क्योंकि इस संदेश में ऐसे कुछ साई जी के संदेश है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो मुझे देखकर हंसते हैं, वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, पैसा गया कुछ नहीं गया, कारोबार गया दोबारा शुरू हो जाएगा, परंतु विश्वास गया तो सब चला जाएगा। इसलिए किसी का विश्वास मत तोड़ना। वक्त बुरा है पर साथ तेरा तो है, तो ये गुजर भी जाएगा। ये विश्वास मेरा साई पर है। भगवान की भक्ति में भक्ति है, जिनकी आँखों वालों लोग कभी किस्मत और तकदीर में रोया नहीं करते। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये आज का साई संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके भाग्य अवश्य खुलेंगे। आने वाले कल में आपके लिए ये अच्छे निर्दायक संदेश है। मेरे प्रिय साई भक्तों, किस्मत वाला होता है जिसकी साई परीक्षा लेते हैं। फल में वो और कुछ नहीं, खुद को ही सौंप देते हैं। ना मोल चाहो किसी भी पल का, ना किसी भाव का। मुझ पर ऋण रहे, तुम्हारे चरणों की छाव मिलती रहे। जब तक जीवंत है तेरे रहे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, निकलने जरूर कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। साई कहते हैं, उदास मत हो, मेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं, हाँ आसपास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तू मैं हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, कर्म का बछड़ा इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा की भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। यदि विश्वास है तो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो वह सदैव तुम्हारे साथ है, वरना तुम अकेले ही हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कठिन जब भी आती है तब कष्ट देती है। साई की श्रद्धा और सुबरी में विश्वास रखे तो विधान की सिंची तकदीर पल पे में बदल हो देती है, क्योंकि साई जी ऐसे दयालु है ही इंसान। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, यही साई जी का सोचने का समझने का तरीका है। रंग और नूर से रंगीन कायनात सारी, पर मेरी ज़िंदगी का रंग तो प्यारा है, मुस्कान तुम्हारी है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, मेरी शरण में रहे और शांत रहे, मैं बाकी सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपके लिए हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूँगा। मेरा आशीर्वाद आपके हमेशा के लिए रहता रहेगा और आपके घर वालों के ऊपर मेरा ही आशीर्वाद हमेशा के लिए रहेगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो साई जी को और देखकर अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो साई जी निश्चित ही रूप से आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और
कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं कभी भी किसी का बुरा मत सोचना। अगर जितना तुम अपने कर्म अच्छे रखोगे उतना ही तुम्हारा भाग्य खुलेगा। और जो भी सत्य की राह पर चलता है वो उसके लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं होता। मुश्किलें होती है लेकिन वो हर जो मुकाम पाना चाहता है वो एक दिन न एक दिन पाके ही रहता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो इस बात को भी समझो कि जब कोई कन्या ऐसी आए तो तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश इसलिए करेगी क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि जब कोई कन्या ऐसी तुम्हारे घर में आएगी तो उस कन्या के आते ही तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन तो होगा, लेकिन तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन दोनों महक उठेंगे, क्योंकि उसकी बोली बहुत ही ज़्यादा मधुर और ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। वह हर व्यक्ति को अपने प्रेम वशीभूत करने में माहिर है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना उसके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि स्वयं को भी व्यक्ति उसकी तरफ से इसलिए आकर्षित हो जाता है कि उसके बोलने की एक अलग ही कला है। उसके बोलने का जो तरीका है वह बहुत ही मोटा है और मधुर है। जब भी वह किसी के सक्षम कुछ बोलना प्रारंभ करती है तो सामने वाले व्यक्ति को आनंद में डूब देती है। और ऐसा व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, कन्या हो या लड़का, जब बोलता है और किसी को आकर्षित करने की शक्ति रखता है, उसकी जुबान पर साक्षात लक्ष्मी वास करती है। और लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में भी वह जब आएगी और तुम्हारे घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवी शक्ति रहती है, अर्थात महालक्ष्मी की शक्ति रहती है। क्योंकि महालक्ष्मी उस पर मेहरबान है और महालक्ष्मी उससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जाएगी महालक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी महालक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को महालक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, उसके पास ऐसे गुण है और कर्म है, बोली के साथ साथ गुण और शैली भी है। उसका मन साफ है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, बस हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिख दीजिए। जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है। क्योंकि किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के अछूत पहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है। क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे प्रिय साई भक्तों। यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियाँ प्राप्त होती रहेगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझकर साधारण समझो तो आगे तुमसे धीरे धीरे करके छीनना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो यदि तुम विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवी शक्ति बनकर आएगी। लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा, बस उसके कदम बढ़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारे दिन दुगनों रात चुगनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी।
उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे जीवन में कई भी ऐसा कार्य जो भी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही जो कि समय देवी शक्ति का अंश है, तुम्हारे घर का परिवर्तन होना इसलिए प्रारंभ होता है कि उसके कदम पड़ते ही वह देवी शक्ति भी उसके साथ साथ तुम्हारे घर में प्रवेश करती है और फिर देवी शक्ति का स्थान तुम्हारे घर में ही बन जाता है। और देवी शक्ति पर तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे घर में रहना चाहती है और उस व्यक्ति का आना जाना तुम्हारे घर पर लगाता रहता है, हमेशा के लिए लगा रहता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं तुम्हारे घर में आता है और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है वह कौन सी देवी शक्ति का लेकर आ रहा है यह तुम्हें ज्ञान नहीं होता। लेकिन यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे है यह तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी देवी शक्ति का लेकर आ रहा है, यह एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि कोई ऐसी देवी शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए लेकिन वह इनमें से कोई ना हो और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी यह विश्वास है कि उसके अंदर देवी देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का अभ्यास कर लेते हो कि देवी शक्तियों के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारा घर ही चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करे, क्योंकि जानवर केवल डर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवर को भी इस बात का अभ्यास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब कोई ऐसी दैविक शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है और दैविक शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर पाए, लेकिन ऐसी कोई दैविक शक्ति जो किससे तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है लेकिन उसे कोई व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, किसी भी व्यक्ति का हृदय जब तक साफ नहीं होता तब तक वह दैविक शक्ति उसको व्यक्ति को कभी भी माध्यम को प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, साईं जी का ध्यान स्मरण हमेशा करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि साईं जी आपके ऊपर हमेशा के लिए आपका लिए आशीर्वाद बनाए रखे, आपके सुख समाधान के लिए, आपके भाग्य खुलने के लिए। इसको लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। यदि तुम्हारा मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियों या बिखेर कर देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सक्षम उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है, नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इस बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान ही
हो सकता है, अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगे। और वह बात तुम्हारे सक्षम आने पर तक मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे तो तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताए गए कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ कर दूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है। और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है। या फिर तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला है, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में वह मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से साथ होता है, तभी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है, जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो, साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मैं यह चाहता हूँ कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अगर अब तक वीडियो देख लिया हो तो इसे कमेंट में लिखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना और हमेशा कहते रहना ओम साईनाथ, ओम साई राम। अगर मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित ही रूप से आपके घर में धन और शांति हमेशा के लिए साईं जी की आपकी दया दृष्टि बने रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे मान का ध्यान रखें और हमेशा कहते रहिए ओम साईनाथ, ओम साई राम। साई भक्तों, ऐसा अवश्य करना, क्योंकि यदि तुम अपने मन को बार बार उस कार्य को पूरा करने के लिए करोगे तो तुम्हारा मन विवित हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हृदय को विश्वास नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ इतना भी ध्यान रखना कि साईं जी आपके साथ है। आप साईं जी का मान रखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाई जाए। ऐसा करने से भी आपके भाग्य खुल सकते हैं, क्योंकि साईं जी का यही मानना है, जो साक्षात अपने भी दूसरों की मदद करता है, उसके साथ मैं हमेशा के लिए रहता हूँ। मेरा आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा की तरह रहता है। कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।